जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का भंडार जो आपके सपनों को करेंगे साकार। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर वन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने सभी यातायात निलंबित करने का घोषणा कर दिया है। देखिए क्यों किया है, तो ये कोरोना वायरस के प्रसार के बढ़ते देख मामले को इसने ये फैसला लिया है। बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है और यहाँ के पीएम शेख हसीना जी हैं। और देखिए प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल्ला हमीद जी प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। कौन, तो संप्रति एक युद्ध अभ्यास होता है। देखिए बांग्लादेश के पिता कौन कहे जाते हैं, तो देखिए शेख मुजीबुर रहमान कहे जाते हैं और इन्हीं को 2020 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। देश का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र बना है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई इसकी राजधानी है। और देखिए इसके सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी सीएम हैं। और गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जी ने ही अपना शपथ किस भाषा में लिया था, तो कोंकणी भाषा में ही अपना शपथ लिए। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी लॉन्च किया था। और देखिए यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तारापुर महाराष्ट्र संयंत्र, ये सब भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में कहाँ पर मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किया है? देखिए मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कौन होगा, कोलकाता। देखिए ये जो है ना स्वीप ट्राम जो लॉन्च है हुआ है ना, किया गया, इसमें किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लगेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाताओं को वोटिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका ये लॉन्च किया गया है। देखिए कोलकाता है तो कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता की राजधानी है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल जो है ना, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। देखिए कोलकाता की स्थापना किसने किया था, तो देखिए जॉब चार्नोक ने किया था। कौन, तो जॉब चार्नोक ने कितना में 1690 ईस्वी में किया था कोलकाता की स्थापना। ठीक है। और देखिए सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल की चाय को ही जीआई टैग मिला था। कौन सा मिला था, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। सबसे पहले जीआई टैग मिला था। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दिया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम राज्य में ये $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए मिजोरम है तो मिजोरम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और यहाँ के सीएम कौन है, तो देखिए चोरामथंगा जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के गवर्नर है। देखिए अभी हाल ही में मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था। खेलों को क्या किया था, तो उद्योग का दर्जा दिया था ये मिजोरम ने ही। ठीक है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस सोशल मीडिया कंपनी के 533 मिलियन उपयोगकर्ताओं का डेटा लीक हुआ है?
तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। फेसबुक कंपनी की, मीडिया कंपनी की 533 मिलियन उपयोगकर्ताओं का क्या हुआ है, तो डेटा लीक हुआ है, डेटा लीक हो गया है। ठीक है, इसमें लीक में क्या क्या हुआ है देखिए, तो जैसे में फ़ोन नंबर हुआ है, पासवर्ड, पता, कीवर्ड। हैकर्स ने, देखिए हैकर्स ने 106 देशों का, कितने देशों का, तो 106 कंट्री का ये डाटा लीक किया है। 106 कंट्री का ये डाटा लीक किया है सब। देखिए फेसबुक है, तो फेसबुक के बारे में देखिए, फेसबुक के पिता मार्क जुगरबर्ग तुल्ली हैं, मार्क जुगरबर्ग तुल्ली जी हैं। तो चलिए देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है गूगल, गूगल, गूगल। तो गूगल का भी कौन अध्यक्ष है, तो सुंदर पिचाई जी हैं, सुंदर पिचाई जी हैं गूगल के। और देखिए ट्विटर के तो जैक डोर्सी जी हैं, ट्विटर के कौन है, तो जैक डोर्सी जी हैं ट्विटर के हेड है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि किस देश के राष्ट्रपति ने स्वयं को 2036 तक राष्ट्रपति बनने वाले बिल पर क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा रूस। रूस के राष्ट्रपति ने स्वयं को 2036 तक राष्ट्रपति बनने वाले बिल पर हस्ताक्षर किया है। देखिए रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को। रूस की राजधानी मास्को है। और मास्को किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है, मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है मास्को। और देखिए यहाँ की करेंसी क्या है, तो रूबल यहाँ की करेंसी है। और संसद का क्या नाम है, तो ड्यूमा संसद का नाम है। और रूस की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो KGB GRU, ये रूस की गुप्तचर संस्था है। देखिए रूस के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट, तो व्लादिमीर पुतिन साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब। ठीक है, और देखिए और प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुटिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर क्या किया है, तो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन सा देश है, तो श्रीलंका ने ताड़ के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताड़ के तेल पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धनपुर कोट्टे यहाँ की राजधानी है। और करेंसी क्या है, तो रुपया है यहाँ की करेंसी है। और श्रीलंका को सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए श्रीलंका और भारत के बीच एक जल संधि है जिसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए और श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो गोटाबाई राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और देखिए ताड़ के तेल का सबसे निर्यातक देश कौन है, तो ताड़ के तेल का सबसे निर्यातक देश मलेशिया है विश्व में। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है, मलेशिया है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो देखिए इसमें भारत का प्रतिनिधित्व संजय धोत्रे साहब ने ये किए हैं। E9 एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल नामक संगठन ने वर्ष 2000 ईस्वी में ये क्या किया था, वर्ष 2000 ईस्वी में इसका संगठन किया था। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए इस संगठन को यूनेस्को के नेतृत्व में बनाया गया था। इस संगठन को किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो यूनेस्को के नेतृत्व में बनाया गया था। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन का खिताब 2021 किसने जीता है। मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ह्यूबर्ट हरकज ने ये खिताब जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये देखिए पोलैंड के हैं, पोलैंड के निवासी हैं, ये पोलैंड के निवासी हैं। मियामी ओपन टूर्नामेंट, देखिए मियामी ओपन टूर्नामेंट
मियामी ओपन टूर्नामेंट की स्थापना कब हुई थी? देखिए शुरुआत हुई थी 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में देखिए। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वारसा पोलैंड की राजधानी है, और पोलैंड की राजधानी वारसा है। और वारसा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वारसा विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। करेंसी यहाँ की जलोती है, करेंसी यहाँ की क्या है? जलोती है। दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर कि वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने जारी किया है? वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो देखिए यूनेस्को ने वर्ल्ड इन 2030 सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। यूनेस्को देखिए, यूनेस्को के द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा, संघर्ष और जैव विविधता की हानि होगी। इसमें कहा गया है, देखिए इसमें किस चीज़ की कमी होगी? तो पानी, आवास, भोजन की कमी होगी 2030 तक होने की संभावना है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में आने वाली कठिनाइयों के लिए शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। देखिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। हेडक्वार्टर पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। देखिए और इसमें इसका सदस्य, देखिए भारत इसमें इसका सदस्य कब बना? तो देखिए इसमें भारत सदस्य बना 1946 में इसका सदस्य बना भारत इसका सदस्य 1946 में बना। और इसके यूनेस्को के हेड कौन है? तो आंद्रे ओजेले साहब यूनेस्को के हेड हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है? भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री। कौन थे गृह मंत्री महाराष्ट्र के? तो अनिल देशमुख जी। कौन थे? अनिल देशमुख जी। देखिए पर 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले का आरोप उन पे था, जिसके कारण इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए नए गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल अब बने हैं वहाँ के नए गृह मंत्री। देखिए वहाँ के गृह मंत्री ये बने हैं। देखिए सीएम कौन है? तो देखिए यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे जी सीएम है, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर हैं। और देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी कब? 1875 ईस्वी में हुई थी। और वो भी कहाँ पे है? तो देखिए वो भी महाराष्ट्र में ही है, चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और घंटी को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।